अगुवाई में उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रादेशिक सम्मेलन यहाँ हो रहा है और इस देश के करोड़ों व्यापारियों की वही चिंता है जो आम आदमी पार्टी की चिंता है। इस देश के करोड़ों व्यापारियों की चिंता है कि आपने जीएसटी का कानून लगा दिया, ठेले से समोसा कितना बिक रहा है उसकी जांच करते हो, बाजार में टिकिया कितनी बिक रही है उसकी भी जांच करते हो, परचून की दुकान पे कितनी रोज की सेल है उसकी भी जांच करते हो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का एक मित्र है अडानी, जिसने लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, उसके पास कोई इंस्पेक्टर नहीं जाता, उसकी कोई जांच नहीं होती। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया गया। इस देश के व्यापारियों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का, माताओं बहनों का, किसानों का एक ही सवाल है कि देश के करोड़ों बेटे बेटियों ने क्या अपराध किया है। उनको आप रोजगार नहीं देते। देश के करोड़ों किसानों ने क्या अपराध किया है, उनको आप फसल का दाम नहीं देते। हमारी माताओं बहनों ने क्या अपराध किया है, उनके ऊपर आप महंगाई का बोझ लादते हैं। और एक ही व्यक्ति को आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पर आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, सड़क पर चलिए तो सड़क अडानी की, बिजली जलाइए तो बिजली अडानी की, पानी पीजिए तो पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सीमेंट अडानी का। आकाश से लेके पाताल तक भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब कुछ अडानी को दे दिया। और इतना ही नहीं, अगर आपको अपने बच्चे के लिए 2.5 लाख रुपए का एजुकेशन लोन चाहिए तो आपकी चप्पल घिस जाएगी। अकेले अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। 2.5 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। आपका 50,000 रुपए का कर्जा बाकी रहता है, तहसीलदार कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देता है। 86,000 करोड़ रुपए का कर्जा अडानी का माफ किया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने। और सदन में आप आ नहीं बोलते अडानी का, मोदी जी इतना डरते। मैंने तो पूछा भारत के प्रधानमंत्री से कि आप इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। अडानी का आ नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी। 3 महीने से लगातार विपक्षी 18 पार्टियों के सांसद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जांच कमेटी बना दी, लेकिन मोदी जी की बेशर्म सरकार ने अब तक जेपीसी नहीं बनाई। भारत की सर्वोच्च न्यायालय जांच की कमेटी बनाती है तो जेपीसी आप क्यों नहीं बना रहे हो? आपके मन में क्या डर है? इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और दूसरी तरफ क्या करते हैं भाजपा के लोग? जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए वो भाजपा के वॉशिंग पाउडर से पूरी तरीके से साफ हो जाता है। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। मुकुल राय पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम,
बीजेपी में शामिल हो गए, जांच बंद। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच, शिवराज सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। माइनिंग घोटाले में सीबीआई की जांच, येदियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सिंचाई घोटाले में जांच कराने की बात करती है बीजेपी, अजीत पवार को अपने साथ सुबह 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाती है। यह है बीजेपी की असलियत। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है, वो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इन्होंने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया। बोले एक ही आदमी लूटेगा, एक ही आदमी हमारी पार्टी चलाएगा, एक ही आदमी के जहाज से हम घूमेंगे, उसी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलाएंगे, उसी को श्रीलंका में बिजली का ठेका दिलाएंगे, उसी को बांग्लादेश में बिजली का ठेका दिलाएंगे, और वो है हमारा दोस्त अडानी। ये मोदी जी का नारा है। अभी राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई। आपको मालूम है क्यों रद्द कर दी गई? जैसे ही अडानी का मसला उठाया, 3 प्रिविलेज की नोटिस मुझे मिल गई राज्यसभा में। उनका कोई पुराना पड़ा मामला था, उनकी सदस्यता कैंसिल हो गई। विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, पुलिस, तमाम जांच एजेंसियां छोड़ते हो, उनको जेल में डालते हो। डालिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जिस व्यक्ति ने भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है, लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उसकी जांच कब कराओगे, ये हमारा सवाल है। और आज के इस व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि व्यापार का मतलब क्या होता है? पूरे देश की संपत्ति उठाकर एक व्यक्ति को दे देना, ये व्यापार है आपका? ये धंधा चल रहा है आपका? मॉरिशस में एक पते पर अडानी का भाई विनोद अडानी 6 कंपनियां खोलता है। उन कंपनियों के आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं। उसमें एक कंपनी है जिसमें कितने एम्प्लॉई हैं ये भी पता नहीं, ना आमदनी का जरिया पता, ना कर्मचारी कितने हैं उन 6 कंपनियों में पता। एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम पे 6 कंपनियां, और 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अकेले मॉरिशस की उन 6 कंपनियों से अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, वो पैसा आतंकवादियों का है, वो पैसा पूंजीपतियों का है, वो पैसा बीजेपी के नेताओं का है, या मोदी जी आपका पैसा है? किसका पैसा है, ये देश जानना चाहता है। और दूसरी बात, आपने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज पूरा देश महंगाई से करा रहा है। कैंसर की, टीबी की, हार्ट की दवा पे, आटा, दाल, चावल, छाछ, सब पे टैक्स लगा रहे हो। लेकिन जिस तालिबान से अडानी के पोर्ट पर 3000 किलो हीरोइन ड्रग्स आती है, 20,000 करोड़ की ड्रग्स आती है, उसको 20,000 टन गेहूं भेजने का आप काम कर रहे हैं। मोदी जी, आप तो नारा दे रहे हैं, तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। ये चलेगा? आप अपने भक्तों को ही नहीं जवाब दे पा रहे हैं। वो पूछ रहे तालिबान को गेहूं क्यों दे रहे हैं, उस पर आप जवाब ही नहीं दे रहे। भारत का बजट आया, नौजवान दुखी, किसान दुखी, माताएं बहनें दुखी, व्यापारी दुखी। खुश कौन होता है? तालिबान, क्योंकि भारत के बजट में तालिबान के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किया जाता है। तो कुल मिलाकर कथनी करनी का एक बड़ा भेद है जो मोदी जी की सरकार में साफ तौर पे दिख रहा है। हम लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इस जोखिम के साथ कि जो कुछ भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा भुगतेंगे,
लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाला निकाय चुनाव जो है 763 नगर निकाय हैं, वहाँ हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में हमारा सदस्यता अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। लखनऊ के अंदर सभी वार्डों में हमारी कमेटियां बन गई हैं। हमारे बीच में लखनऊ के जिलाध्यक्ष रोहित श्रीवास्तव जी हैं, हमारे चुनाव समिति के प्रदेश के अध्यक्ष अभाजीत जी हैं, नगर निगम के हमारे प्रभारी शेखर दीक्षित जी हैं, हमारे निवर्तमान महामंत्री दिनेश पटेल जी और छात्र सभा के CYSS के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बंसराज दुबे जी